हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 यूनिट 3 स्टॉक लेवल्स इन स्टोरेज, भंडारण में स्टॉक का स्तर, सेशन 4 हैंडलिंग इक्विपमेंट, उपकरण का संचालन। ये तो आप सब जानते ही हैं कि एक रिटेल स्टोर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जैसे उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जिसे हम कहते हैं उत्पाद संचालन। उत्पाद संचालन के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि हमें किन उपकरणों की आवश्यकता होती है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। रिटेल में 3 प्रकार की संचालन गतिविधियां होती हैं। पहली है उत्पाद प्राप्त करना। इसमें आप अपने रिटेल स्टोर के लिए उत्पाद मंगवाते हैं और रिटेल कर्मचारियों द्वारा उसको ट्रक से अनलोड कराकर अपने रिटेल स्टोर तक पहुंचाते हैं। दूसरी गतिविधि है स्टोर के अंदर संचालन। इसमें रिटेल स्टोर कर्मचारी स्टोर के अंदर रहकर ही उत्पाद की जगह बदलते हैं, उसको एक स्थान से दूसरी स्थान पर पहुंचाते हैं। तीसरी गतिविधि है शिपिंग। इसमें आप उत्पाद अपने रिटेल स्टोर से किसी अन्य जगह पर पहुंचाते हैं। तो इन तीनों ही गतिविधियों में संचालन हो रहा है। पहली गतिविधि में आपने उत्पाद को प्राप्त किया और उसको रिटेल स्टोर तक पहुंचा दिया। दूसरी गतिविधि में स्टोर के अंदर ही आपने उत्पाद की जगह बदल दी और तीसरी गतिविधि में आपने अपने रिटेल स्टोर से सामान को कहीं और भिजवाया। संचालन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण। हर बार ये संभव नहीं होता कि हाथों की मदद से ही हम उत्पाद की जगह को बदल दें। इसलिए कई बार हमें कुछ मशीन्स, कुछ इक्विपमेंट्स, जिन्हें हम उपकरण कहते हैं, उनकी सहायता लेनी पड़ती है। वो कौन से होते हैं, आइए जान लेते हैं। ट्रॉली, बैग, बास्केट, स्कैनर, लेबलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक स्केल, फोकलिफ्ट्स, पैलेट्स और क्रेन्स। चलिए अब इन सभी उपकरणों को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रॉली। यदि हमें कोई ऐसे उत्पाद की जगह बदलनी है जिसका वजन बहुत कम है, तो ट्रॉली का उपयोग किया जा सकता है। भारी सामान की जगह बदलने के लिए ट्रॉली का उपयोग नहीं करना चाहिए। बैग। जब ग्राहक की खरीदारी पूरी हो जाती है, तब रिटेल स्टोर कर्मचारी बिलिंग के समय ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान को बैग में डालकर उनको देते हैं। जब ग्राहक को बहुत कम मात्रा में सामान खरीदना होता है, तब वह ट्रॉली का इस्तेमाल ना करके बास्केट का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें रिटेल स्टोर के अंदर ही उपलब्ध हो जाती है। ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान का बिल बनाते समय कैशियर स्कैनर का इस्तेमाल करता है। स्कैनर का इस्तेमाल बारकोड पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड कुछ इस तरीके का होता है जो हर प्रोडक्ट पे आपको नजर आ जाता है। इसको पढ़ने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल होता है। बिल बनाने की प्रक्रिया में स्कैनर की अहम भूमिका होती है। सभी रिटेल स्टोर में एक छोटी सी लेबलिंग मशीन उपलब्ध होती है। लेबलिंग मशीन का इस्तेमाल लेबल्स बनाने के लिए किया जाता है। लेबल्स को उत्पाद के ऊपर लगाया जाता है या कई बार रिटेल स्टोर की जरूरत के अनुसार लेबल्स को शेल्फ्स के ऊपर भी चिपकाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रिंटर। ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान का बिल इस प्रिंटर की मदद से निकाला जाता है। बिल निकालने के बाद ग्राहक को दिखाया जाता है, जिससे ग्राहक ये सुनिश्चित कर लेता है कि केवल वही सामान इस बिल पर लिखा हुआ है जो वाकई में उसने खरीदा है। यदि ग्राहक क्रेडिट कार्ड द्वारा बिल का भुगतान करता है, ऐसी स्थिति में बिल की 2 कॉपी निकाली जाती हैं।
एक कॉपी पर ग्राहक के हस्ताक्षर लिए जाते हैं और रिटेल स्टोर में रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है और दूसरी कॉपी ग्राहक को दे दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्केल उत्पाद के वजन के हिसाब से उसकी कीमत का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्केल का उपयोग किया जाता है। पैलेट्स आमतौर पर पैलेट्स जो हैं वो लकड़ी से बने होते हैं, जैसा ये आप देख सकते हैं। अब पैलेट्स का उपयोग कैसे करते हैं? सामान को लोड या अनलोड कराने के लिए पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम सामान को एक एक करके लोड कराएंगे या रखवाएंगे तो उसमें अधिक समय लग जाता है। समय को बचाने के लिए पैलेट्स का उपयोग करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे कार्टन्स एक ही साथ पैलेट्स पर रखे जा सकते हैं और उसके बाद इनका संचालन किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि पैलेट्स का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है। जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, कार्टन्स होते हैं, जिसके अंदर उत्पाद होता है, कई तरीके के सामान होते हैं, उनको हम पैलेट्स पे रख देते हैं। अब इन पैलेट्स को फोकलिफ्ट की मदद से उठाया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक फोकलिफ्ट है जो पैलेट्स को उठा रहा है, जिसके ऊपर बड़े बॉक्सेस रखे हैं। अब यदि हमें सामान की शिपिंग करानी है तो फोकलिफ्ट की मदद से ये पैलेट्स को उठाया जाता है जिस पर सामान रखा हुआ है और इसको कंटेनर में लोड करा दिया जाता है। क्रेन्स जब किसी भारी सामान को कंटेनर में लोड कराना होता है या कंटेनर से अनलोड कराना होता है तब हम क्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। उत्पाद के संचालन के लिए उपकरणों की आवश्यकता क्यों होती है? यदि एक रिटेल स्टोर में उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है तो ग्राहक और कर्मचारियों के समय की बचत होती है, काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिलता है, कर्मचारियों के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, नुकसान कम होता है, उत्पाद को स्टोर में लाने और बाहर ले जाने के कार्य में नियंत्रण लगता है और इससे दूरी का अनुमान लग जाता है। आज के सेशन में हमने सीखा कि उत्पाद संचालन क्या होता है, इसके लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उपकरणों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसके फायदे क्या होते हैं। यूनिट 3 का सेशन 4 बस यहीं तक था। थैंक यू।